इसकी प्रेरणा हमें पिताजी से ही मिली है क्योंकि उनका जीवन हमेशा समाज सेवा से ही रहा है। शिवलाल जी गढ़वाल एक ऐसी हस्ती थी कि वो जब तक जिए तब तक दूसरों के काम आए। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए जल्दी से जल्दी तो उनको काला पानी होने की बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। ये हमारे गांव का मेरे हिसाब से पहला कैंप है। ऐसा कैंप जो है ना निःशुल्क नहीं हुआ है। ग्रामीणों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, ये हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। ये ऑपरेशन आगे कल होंगे चंडक हॉस्पिटल वैशाली नगर में, अजमेर में। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मांडल जोधा ग्राम पंचायत में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया। इसके आयोजनकर्ता शिवलाल जी गढ़वाल के पुत्र हैं, जिनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ पर आज विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ में मौजूद हैं शिवलाल जी गढ़वाल की फैमिली और यहाँ के ग्रामीण भी और मेडिकल स्टाफ भी। हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये उनके पुत्र हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, ये जो आज आपने नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमें पिताजी से ही मिली है क्योंकि उनका जीवन हमेशा समाज सेवा से ही रहा है। वो गाँव से काफ़ी करीबी थे, लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों की समस्याओं में या फिर कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हो, काफ़ी नज़दीक थे लोगों के। और उनका पूरा जीवन समाज सेवा का ही रहा है। सो ये प्रेरणा उनसे ही मिली है हमें। और उसी कड़ी में हम बस जो हमसे हो पा रहा है, बस उन्हीं से प्रेरित होकर हम समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसा जारी रखेंगे। और ये जो आज आपने शिविर लगाया है, इसको लेकर के ग्रामीणों का कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा आज के दिन? ग्रामीणों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, ये हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हमने जो प्रचार प्रसार किया है वो उस लेवल का नहीं था जितनी हमें जो हमने आज यहाँ पे ओटीज़ देखी है। हमने बहुत बेसिक मार्केटिंग की, प्रमोशन किया है, जिसमें हमने व्हाट्सएप या फेसबुक इनका ही मदद लिया। हमने ज़मीनी स्तर पर इतना कुछ नहीं कर पाए, जैसे कि अनाउंसमेंट हो या पैम्पलेट बाँटना हो, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी भरोसा दिखाया और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ आए। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। 250 प्लस, आई थिंक, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन 250 प्लस कुछ ओटीज़ हुई है। एंड ये रिस्पॉन्स मेरी उम्मीद से काफ़ी बड़ा था। और कितने लोगों को ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है? ये एग्ज़ैक्ट नंबर तो शायद मेडिकल टीम ही बता पाएगी, बट आई थिंक ये 30 के अबव होना चाहिए। जी। और यहाँ से आप कहाँ पर भेजोगे और उन्हें वहाँ पर कितने दिनों तक रहना होगा ऑपरेशन के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऑपरेशन के लिए हमने कल की तारीख तय की है। कल सुबह हम जितने भी जो चिन्हित हुए हैं ऑपरेशन के लिए, हम उनको बस में बिठा के अजमेर लेके जाएँगे चंडक हॉस्पिटल। उनका ऑपरेशन वहीं होना है। एंड कितनी देर रखना है, कितने टाइम रखना है, ये हम हॉस्पिटल के सुझाव के हिसाब से आगे डिसीजन लेंगे। जी। हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं, जिनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके गांव में जब ये इतना बड़ा विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, उनको कैसा लग रहा है और आने वाले जो भविष्य में ऐसे कैंप और लगाए जाए, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए सर, ये हमारे गांव का मेरे हिसाब से पहला कैंप है। ऐसा कैंप जो है ना निःशुल्क नहीं हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ पास में नहीं निकलना है, वहाँ पे डॉक्टर विजय क्लिनिक है, तो डॉक्टर विजय वहाँ पर करते हैं। लोग यही चांडक हॉस्पिटल से वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गांव में ये मेरे हिसाब से पहला कैंप है जो निःशुल्क है और दानदाताओं के द्वारा किया गया है। और शिवलाल जी गढ़वाल एक ऐसी हस्ती थी कि वो जब तक जिए तब तक दूसरों के काम आए, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनके जो सुपुत्र हैं, जैसे पिछली बार उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी, तो उस पे इन्होंने पूरे गांव में सार्वजनिक जगह पे वृक्षारोपण किया और गौशाला में लाभ से खिलाते हैं उस दिन, और उसके बाद वृक्षारोपण करते हैं। अब की बार इनके दिमाग में ये नवाचार आया कि भाई पिछली बार वृक्षारोपण किया तो इस बार कुछ नया करते हैं। तो इस बार इन्होंने ये कैंप लगाया, तो निस्संदेह ये बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि है इनकी। और हम ग्राम वासियों के लिए भी है कि भी हमारे गांव में एक ही जगह पे बिल्कुल पास में ये सुविधा मिली, जिससे आम आदमी, वृद्ध हो चाहे गरीब हो, उसको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में और सम्मान के साथ सुविधा मिली। यहाँ पूरे दिन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, चाय की, उनके नाश्ते की, बैठने की, पंखे की। तो निसंदेह ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे कार्य भविष्य में भी इनसे बहुत प्रेरणा लेके और भी कोई युवा है वो ऐसा बीड़ा उठाएं तो और अच्छा है। जब शिवलाल जी की बात आती है, उनका नाम आता है, तो मैंने सुना कि ये जो स्कूल परिसर है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं,
इसके विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, निसंदेह सभी जगह उनका रहा, स्कूल विद्यालय में, और वो गौशाला उसमें मतलब पंचायत के भी वो मतलब सरपंच प्रतिनिधि रहे थे। इनकी माता जी रही थी, जो मेरे पास में खड़े हैं श्याम जी, इनकी माता जी कमला जी गढ़वाल सरपंच रही थी, और वो सरपंच प्रतिनिधि थे। उससे पहले वो वार्ड पंच और उप सरपंच भी रहे थे। तो वो शुरू से समाज सेवा में, राजनीति में थे, और उनका योगदान निसंदेह तौर पे हमेशा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर मेडिकल के स्टाफ भी है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि सर ये जो आज कैंप लगा है, यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, कितने रोगियों ने आकर के अपने जांच आंखों की जांचें करवाई है? इसमें लगभग लगभग कम से कम 350 के आसपास ओपीडी हुई है, और उसमें हमने लोगों को जागरूक किया है मोतियाबिंद और उनसे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया है, ताकि अगर लोग बाग अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए जल्दी से जल्दी, तो उनको काला पानी होने की बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। और इसमें हमने बच्चों को भी जागरूक किया है, जिनको धुंधलापन आ रहा है देखने में, या उनके विजन में धुंधलापन आ रहा है, उनको चश्मे पहनने के लिए जागरूक किया गया है। उनको बताया गया है कि आप चश्मे लगाइए ताकि आपको साफ दिखे, और कम से कम 40 के आसपास ओटीज रहेगी मोतियाबिंद की। और टेरिजियम एक बीमारी होती है जिसको नखुना कहते हैं, तो उनका भी, वो मरीज भी हमने बताए गए हैं, उनके बारे में भी बताया है। तो ये ऑपरेशंस आगे कल होंगे चंडक हॉस्पिटल वैशाली नगर में, अजमेर में, 9 बजे के करीबन। इस गांव से बस में लेके मरीज जो आएंगे, और करीबन 11 बजे से 12 बजे के आसपास उनका ऑपरेशन होगा अजमेर चंडक हॉस्पिटल में। धन्यवाद। जैसे कि ये आपके द्वारा आज कैंप लगाया गया है, क्या भविष्य में भी ऐसे आपके द्वारा कैंप लगाए जाएंगे, या जो गांव में आपकी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं उन्हें प्रेरित किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, मैं कैंप के बारे में तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिताजी की जो जीवन यात्रा मतलब उनकी जो प्रेरणा रही है हमारे लिए कि दूसरों की सेवा भाव का, वो हम आगे भी जारी रखेंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो कैंप के थ्रू हो सकती है, गाँव के और कोई विकास के कार्य की अ माध्यम से भी हो सकती है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हम इस जो भावना को हमेशा जागृत रखेंगे और सेवा आगे करते रहेंगे। एंड आज जो हम देखा गया तो गाँव से, परिवार से या जो हम समाज सेवी हैं, उनसे हमें जो सहयोग मिला अ, और उसकी मदद से हम इतना बड़ा जो कैंप है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाए। इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई और इससे मुझे हौसला भी मिला है। हम पूरे परिवार को हौसला मिला है कि हम आगे ऐसी और सेवाएँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम जारी रखने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।